स्टमक सेंसिटिविटी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टमक सेंसिटिविटी बेसिकली होती क्या है, इसकी वजह से क्या कॉजेज़ इसकी होती हैं, क्या सिम्टम्स अपीयर होती हैं और ये किस वजह से होती है, इसके कॉजेज़। और इसके बाद हम लोग जानेंगे इस कुछ ऐसे टिप्स या हैबिट्स या कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। आपका स्टमक एक्टिव फॉर्म में और हेल्दीली वर्क करेगा, अपना फंक्शन भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्या सिम्टम्स अपीयर होंगी कि जिससे हम अंदाज़ा लगाएं या हमें फ़ील होगा कि हमारा स्टमक सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी सेंसिटिविटी के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होंगे, यानी वो जो कब्ज़ होता है, कब्ज़ या कब्ज़ जो भी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन का जो मसला होता है वो आ जाता है इसमें। फिर डायरिया आ जाता है, फिर वॉमिटिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कह आना भी होता है। फिर नाउजिया की कंडीशंस आ जाती हैं। कुछ लोगों में अपीयर होती है इसकी सिम्टम हार्ट बर्न की। हार्ट बर्न होता है सीने में जलन होती है, सम टाइम जब वो खाना खा लें उसके बाद होती है, या फिर ड्यू टू सम अदर रीज़न उनके सीने में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है जिसे हम कहते हैं। या फिर एक मेजर जो सिम्टम अपीयर होती है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। जब सिंपल सी बात है, आपका स्टमक सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, डाइजेशन नहीं होगी फूड की, वो वहाँ पे स्टोर रहेगी, एब्डोमिनल पेन तो मस्ट है। अच्छा, ये किसकी वजह से होती है स्टमक सेंसिटिविटी बेसिकली? तो इसकी रूट कॉजेज़ या इसकी कॉजेज़ को हम अब देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपका वाटर कंजम्पशन बहुत कम है, आप लेस वाटर कंज्यूम कर रहे हैं डाइट में। नेक्स्ट, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस की भी कंडीशन आ जाती है, बिकॉज़ मोस्टली क्या होता है, स्ट्रेस में हमारे रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, जब आप एक्साइटेड हों तो आपकी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, जब आप डर जाएं तब भी आपकी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है। तो सेम इज़ द केस विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी हमारी स्टमक सेंसिटिविटी के लिए एक रूट कॉज है। फिर आ जाता है एलर्जिक फूड। कुछ लोग होते हैं उन्हें स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी होती है, जब भी वो उसे कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग देखे हैं वो लैक्टोज़ नहीं लेते, उन्हें लैक्टोज़ इंटॉलरेंट कहा जाता है। आटे के अंदर, यानी जो फ्लावर है उसके अंदर पाया जाता है लैक्टोज़। तो जब वो फ्लावर यूज़ कर लें अपनी डाइट में, वो वाला आटा यूज़ कर लें, तो उनके एलर्जिक रिएक्शंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें रेकमेंड किया जाता है कि वो लैक्टोज़ फ्री फ्लावर को यूज़ करें, तो फिर उन्हें वो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते। तो वो उसका एक सोल्यूशन भी आ गया है। तो इसी तरह एक फोर्थ इसकी जो कॉज़ है वो आ जाती है मोर कंजम्पशन। जब आप ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा फूड आइटम ले रहे हैं, आपकी जो मील प्लेट है उसके अंदर पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफ़िकली क्या कहते हैं कि मैं 3 टाइम जो है वो मील टाइम है मेरा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम ये जो 3 टाइम का मील ले रहे हैं, इसमें हमारे मील प्लेट में पोर्शन साइज़ भी वेरी करते हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में वे जो मील साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ले तो हम 3 टाइम में ले रहे हैं, लेकिन उस तीनों टाइम में हमारी जो प्लेट है वो फुल हुई हुई होती है, जिसकी वजह से सम टाइम हमारे ओवर ईटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मोर कंजम्पशन ऑफ फूड भी स्टमक सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब इस बीमारी का हमने इलाज भी तो करना है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो कहा जाता है कि आप स्मॉल पोर्शंस को ऐड करें। इसका क्या मतलब है? हमने अभी बात की कि जब आप ज़्यादा कंजम्पशन लेते हैं, 3 मील टाइम में आप जो ले रहे हैं, आपकी पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप 4 से 5 दफ़ा एक दिन में खाना ले लें अपना, लेकिन आपकी मील प्लेट के अंदर वो जो पोर्शन साइज़ हैं वो स्मॉल हों, कम हो। आपकी प्लेट जो है वो फुल ऊपर तक भरी हुई ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट तक आप लें, और 3 to 4 टाइम्स आप दिन में मील ले लें, एज़ कम्पेयर टू आप 3 टाइम में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जो। उसके बाद आ जाता है कि ईट मोर स्लोली, आहिस्ता से खाना खाएं। इसका क्या कंसेप्ट है? अच्छा, मोस्टली पता क्या होता है, जब हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं ना, हमारे स्टमक को टाइम नहीं मिलता कि वो हमारे ब्रेन को ये मैसेज दे कि अब मैं फुल हो चुका हूँ, नाउ यू हैव टू स्टॉप ईटिंग।
तो हमारे ब्रेन को तब कॉन्शियसनेस नहीं होती, अब उसे मैसेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं जब हम तेज़ी से खा रहे हैं। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है, वेट लॉस में भी ये टिप बताई जाती है कि आप खाएं, जितना खा रहे हैं आहिस्ता से खाएं। आपके ब्रेन को उसका मैसेज जा रहा हो कि आपका स्टमक इस टाइम कितना हो गया है, इस टाइम कितना हो गया है। तो जब आपका स्टमक भर जाएगा, मोस्ट रेकमेंड किया जाता है कि अपने स्टमक को फिल ना करें, 80% तक वो खाएं, आप 20% उसमें स्पेस रखें। तो जब उतना हो जाए तो आपके ब्रेन को मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको फील होगा, एंड देन यू विल स्टॉप ईटिंग। तो ये इसके लिए कहा जाता है कि ईट मोर स्लोली इज़ द बेस्ट टिप। नेक्स्ट है एलिमिनेट पोटेंशियली इरिटेटिंग फूड। इसका क्या मतलब है, अभी हमने बात की है जैसे कि कुछ लोग लैक्टोज़ उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट पीपल होते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या सल्यूशन दिया था कि वो लैक्टोज़ फ्री फूड यूज़ कर रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी फूड आइटम्स जिनसे आपको एलर्जी है, आपका स्टमक सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, उस फूड आइटम की वजह से आप उसे अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर दें, फिर आपका स्टमक ऑटोमेटिकली हेल्दी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके बाद आपने वाटर कंजम्पशन अपना ज़्यादा करना है, ड्रिंक मोर वाटर। वाटर कंजम्पशन जो है वो तो बेस्ट है, और मोस्ट प्रेस्क्राइब्ड टिप जो कही जाती है कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपके बॉडी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म होंगे, आपकी बॉडी ऑर्गन्स अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे। वाटर को आपने अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है और ज़्यादा पानी पीना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अपने कैफ़ीन लेवल को कम करना है, लोअर योर कैफ़ीन इनटेक। कैफ़ीन मोस्टली किस में पाया जाता है, कॉफ़ी वगैरह में या चाय वगैरह में, तो कैफ़ीन का इंटेक आपने कम कर देना है। फिर आता है रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्ट्रेस कम लेना है आपने, स्ट्रेस नहीं लेंगे आपके फंक्शन अच्छे से, आपका स्टमक जो है वो डाइजेशन अच्छे से करेगा, तो अपने स्ट्रेस को बहुत हद तक आपने मिनिमाइज़ कर देना है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं, चंद एक फूड आइटम्स के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर, और इसकी जो बेस्ट डाइट होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले आपने वेजिटेबल्स लेनी है या फ्रूट्स लेने हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने पकी हुई सब्जियां लेनी हैं, और फल लेने हैं आपने। लीन प्रोटीन वो जो दालों वगैरह से आएगी आपके पास, वो वाली आपने कंज्यूम करनी है। आपने जो चने वगैरह हैं वो यूज़ करने हैं, अनाज, और इसी तरह आपने डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, लाइक जो मिल्क वगैरह होता है। लेकिन एक चीज़, या तो वो फ़ैट फ्री हो या फिर उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम हो। जैसे अगर हम कहें कि डेयरी प्रोडक्ट रेकमेंड की है तो उसके अंदर हम बटर इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट, हम वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन बटर के अंदर 81% ऑलमोस्ट जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट पाई जाती है, और सैचुरेटेड फ़ैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो आपकी एक तो आपके वेट गेन का बायस बनती है, दूसरा हम इतना फिज़िकल फंक्शन भी आजकल परफॉर्म नहीं कर रहे होते कि हमारी उतनी कैलोरीज बर्न हो। तो इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ैट हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो जो है वो इम्बैलेंस कर देती हैं। तो फ़ैट फ्री या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है। अच्छा, ऐसे लोग अगर उन्हें ऑटो इम्यून की डिज़ीज़ हो, लाइक सीलियक डिज़ीज़ होती है एक, जिसके अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली इंटेस्टाइनल एरिया जो है वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ऐसे में मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें ग्लूटेन फ्री डाइट रेकमेंड करते हैं कि आपने अपनी डाइट ऐसी लेनी है जिसमें ग्लूटेन ना हो। तो इसलिए अगर आपको इसके मेजर इश्यूज़ हैं, आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो रही हैं, तो मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। डोंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।